ठीक है, बस इन्हीं सवालों को आप अच्छे से लगा लीजिएगा। और एक चीज आप समझिएगा कि एक लेवल से ज्यादा, ठीक है, इसमें आई होप आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। ठीक है, आपने सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात बताएं कितना सीखने के लिए मिला, क्या मजा आया, ये सारी बात जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2 घंटे की अगर कोई रिकॉर्डिंग होती है तो उसको रिकॉर्ड करने में 5 घंटे लगते हैं। सही बात तो ये, ठीक है, एडिट बेडिट सारी चीजें मिला के, ठीक है, तो नीचे जरूर लिखें। और मैं आपसे बोलूंगा इन सवालों को 2 3 4 5 बार जरूर लगा लें। और एक चीज और यार, जेईई एडवांस में कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो एक्चुअली बच्चा सोचता है कि वही सवाल करेंगे तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप भी जानते हो कि जेईई एडवांस का पूरा अब तो पीवाईक्यू सब अवेलेबल है। तो जेईई एडवांस में 30% सवाल ऐसे होते हैं जो हमको करने होते ही नहीं है। समझना मेरी बात को, ठीक है। 30% सवाल जेईई एडवांस के ऐसे होते हैं फिजिक्स में, कभी कभी 40% भी हो जाता है, वो पेपर टफ आता है तो, जो हमको नहीं करने होते हैं। ठीक, 30% तो शॉर्ट है, नमस्ते करके निकलना होता है। क्यों निकलना होता है? शुरू में तो निकलना ही होता है, बाद में अगर कोई बच्चा कर ले तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं ये कॉमन टू ऑल बोल रहा हूँ, एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो साल अगर आप करोगे ना, या तो वो बहुत कैलकुलेटिव होंगे, या वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होंगे, या मल्टीपल चॉइस में पता चला कि वो 15-15 20-20 मिनट खाने वाले टाइम होंगे। ठीक, तो वो सवालों से सिलेक्शन नहीं होता है। जो बाकी 60 to 70% बचते हैं ना, वो हमको इफेक्टिवली करना होता है, क्योंकि टाइम हमारे पास बस 1 ही घंटा होता है। हमारी बात तो उन 30% सवालों को लेके मैं आपसे बोलूंगा भी उनकी प्रैक्टिस ना करें, उनके चक्कर में ना पड़े। वो आप अगर सपोज कर भी लोगे ना, तो उस एग्जामिनेशन टाइम में टाइम तो उतना ही खाएंगे ना। अब तुझे गुणा भाग आती है, मैं तुझसे कह दूं कि 7300 ये 6.84 की पावर 5 बता कितना होगा। अब गुणा भाग तो आता ही है तुझे। ठीक, तो अगर तूने इसकी मैथमेटिक्स क्रैक कर भी ली तो भी तुझे सॉल्व करने में 5 मिनट तो लग ही जाएगा ना इसको प्रॉपर तरीके से। तो उसी प्रकार जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि तुमने अगर उसकी फिजिक्स को क्रैक कर भी लिया तो आंसर निकालने तक आपके 15 से 20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। और हम 15 से 20 मिनट में एक सवाल करके बेवकूफी थोड़ी करेंगे भाई। ऐसे करेगा तो 4 सवाल ही करके आएगा, फिर तो हो गया सिलेक्शन के बाहर। ठीक, तो आप उनको ये ना समझे, मैंने अक्सर देखा है ऑफलाइन क्लास में तो बच्चा समझदार होता है, वो बढ़िया तरीके से चीजें ब्लाइंडली फॉलो करता है। मैंने ऑनलाइन में कुछ बच्चों के पर निकल आते हैं ना बेवजह के, ठीक, उनको मैंने देखा है कि वो केवल ये मान के चलते हैं बस ये 30% है, वो 30% जो टफ है ना, बोले ये कर लिया तो सिलेक्शन हो गया, ये नहीं किया तो सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि गलत है। बाकी जो 70% 60% बचा है वो है सिलेक्शन। हमारी बात, और वो ये सिलेक्शन नहीं हो, रैंक भी ला के देगा वो, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सही टाइम पर आप कर सकते हो, विद इन टाइम लिमिट आप कर सकते हो, आप वो करो, आप उसकी आप हैबिट में लेके आओ उसको, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो सिंपल और एवरेज क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस के पेपर में 70%, उतना तूने कर लिया, तेरी यकीन मान 500 के अंदर रैंक भी बड़े आराम से आ जाएगी। हमारी बात तो ये होता है क्राइटेरिया जेईई एडवांस में सिलेक्शन निकालने का। अब तुम लोग क्या करते हो, तुम में से काफी बच्चे क्या करते हैं, बस वही जिस सवाल में 20 मिनट लगा, ठीक है, ये जैसे रोटेशन में तो जानता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए रोटेशन में जो बहुत लंबे चौड़े, यूट्यूब पे जो है अपना कंपटीशन वाला चैनल पे सर ने डिस्कस किया। अब एक सवाल को जब डिस्कस किया तो पूरा 1 घंटे की वीडियो बन गई। अब तो खुद बता, ठीक है, सीखने के पर्पज से अच्छा है, लेकिन एग्जाम के अंदर इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन 1 घंटा है, ये 45 मिनट या 20 मिनट, एक सवाल में 20 मिनट करोगे क्या? नहीं करोगे, नहीं करना ही नहीं है, छोड़ के निकल जाना है। हमको वो सवाल करने हैं 60 to 70% जो सिंपल है और एवरेज है, वही सिलेक्शन कराएंगे। समझ मारिए। चलो इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर किसी और माध्यम से। टेक केयर।